प्रश्नावली कितना जी? 1। बहुपद न है, बहुपद प्रश्नावली 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा के दूसरा तक पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे। अब तीसरा के तीसरा तक पढ़ा दिए थे। तीसरा के चौथा पढ़ना है ना। तो तीसरा के चौथा में क्या है इसको देखिए। बोल रहा है कि 2x² माइनस 8x प्लस 6, 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। तो इसका क्या निकालना है हम लोग को? यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है? तो चलिए गुणनखंड विधि शून्यांक निकालेंगे। देखिए ये जब शून्यांक निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? अब ये दोनों को गुना कीजिए, 6 दूनी कितना? अब इस 8 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 और गुना करने पर 12। तो 6 और 2 अगर करते हैं, 6 और 2 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? और 6 दूनी, तो देखिए 2x² माइनस 2x माइनस 6x, दोनों माइनस में तो जुटेगा ना। 8 और 6 2 8x, और प्लस में 6 के 6 बराबर में। चलिए यहाँ पे 4 गो दिखाई दे रहा है, चारों में 2 गो इधर और 2 गो इधर कर देंगे ना। 2 पार्ट्स में इसको बांट देंगे। ये दोनों में क्या मिल रहा है? 2x कॉमन मिल रहा है ना। 2x दोनों में है। यहाँ पे देखिए 2 का 2 बाहर आ गया, 2 x में से 1 x बाहर आया तो 1 x बचेगा। 2x पूरा का पूरा बाहर आया तो कितना बचेगा अंदर में? अब यहाँ दोनों में देखिए तो 6 कॉमन है ना, दोनों में 6 है ना। ये 6 बाहर आया तो क्या बचेगा? प्लस माइनस, और यहाँ पर पूरा 6 बाहर है तो कितना? अब बराबर में ये दोनों एक ही चिन्ह है, ये दोनों को एक कॉमन में लिख लीजिए, और ये दोनों रह गया अंदर। 2x माइनस बराबर में, चलिए एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो बताए हैं। तो x माइनस 1 बराबर भी 0 होगा, और 2x माइनस 6 बराबर भी क्या होगा? तो x बराबर माइनस में उधर तो कुछ हो गया। इधर देखिए 2x माइनस में उधर तो कुछ हो जाएगा प्लस में, इसीलिए x बराबर 6 गुना करे धन में क्या करेगा? भाग करेगा कितना बार में? तो x का मान क्या आ गया? एगो 1 आया, एगो 3 आया। तो शून्यांक कितना है इसका? 2 गो है। कौन कौन? 1 और। अब इसके बीच में संबंध स्थापित करना, तो शून्यांकों का योग बराबर, शून्यांकों का योग क्या होता है? माइनस b बटा। चलिए शून्यांक कितना दिया हुआ है? 1, और योग मतलब जोड़ना है ना जी, 3। और यहाँ b माइनस b का वैल्यू कितना है? 8 है। कितना है? -8। और a का वैल्यू कितना है? और एक ये माइनस हो गया ना जी, और a का वैल्यू कितना है? 2 है। चलिए 1 प्लस 3, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और 8 बटा 2, तो काट दिए कितना बार मिलेगा? तो 3 और 1 4, इधर भी, और 4 इधर भी आना गया। तो देखिए ये दोनों संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा ना जी। तो क्या होता है? c बटा a होता है। तो कितना? 1 इंटू 3, और c का मान 6 है, और a का मान कितना है? 3 एकम, और काट दें कितना बार में? दोनों तरफ बराबर आना गया। तो इस तरह से इसको बनाना था। क्लियर हो गया? क्लीन कर दे। देखो सबसे पहले अभी यहाँ पर हम लोग 3 का 7 देखेंगे, है ना। अब जिस तरह से हम 4 बनाए उस तरह से 5 और 6 भी बन जाएगा, 7 भी उसी तरह से बनेगा, 8 भी बनेगा। लेकिन 7 में किन्हीं को दिक्कत हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे t² प्लस 7t प्लस 10 है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका क्या निकाल लें? शून्यांक निकालें। कितना हो गया ये? देखिए ये t² प्लस में 5t और 2t हम कर दें, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, अब 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस में 10 बराबर में क्या हो गया? चलिए यहाँ पर दोनों, ये इसको अलग और इसको अलग कर देंगे, तो ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? t मिल रहा है। तो t² में एगो t बाहर है तो एगो t अंदर है, प्लस ई t बाहर आया तो क्या अंदर बच गया? 5 बचा,
प्लस में, ये दोनों में 2 कॉमन मिलेगा, है ना। तो टी के टी रह गया प्लस में, यहाँ 10 में से 2 बाहर आया तो 5 बचेगा ना अंदर जी। अब बराबर में ये दोनों का बदला कोई को ले लेंगे हम लोग, और ये वाला लग गया टी प्लस 2 बराबर कितना हो गया। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे हम लोग, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, है ना। तो टी का वैल्यू ये +5 उधर है तो कुछ हो जाएगा -5, टी का वैल्यू +2 उधर है तो कुछ हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर टी का वैल्यू क्या कहा गया, यानी शून्यांक क्या है तो -5 है और -2 है। अब बोल रहा है कि गुणांकों और शून्यांकों का क्या करें, संबंध स्थापित करें। तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यांकों का योग बराबर -b बटा, चलिए ध्यान दीजिए, शून्यांकों का योग तो -5 प्लस -2 योग हो गया ना। अब बराबर है -b के जगह पर कितना है 7 है, और 1 के जगह पर कितना है 1 के जगह पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है ना। चलिए -5 माइनस कितना हो गया, प्लस -2 हो गया, बराबर में माइनस, देखिए इधर भी -7 और इधर भी -7 आना गया, कोई दिक्कत है। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, c बटा, चलिए शून्यांकों का गुणनफल कितना है तो -5 गुने -2 है। चलिए यहाँ पर है 10 बटा 1, c 10 है ना जी। तो देखिए 5 दूनी माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, और इधर भी 10 ही है, तो दोनों तरफ बराबर आना गया, यही तो काम करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। शून्यांक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसको इधर पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या सूत्र होता है द्विघात बहुपद के लिए, तो यहां पर है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यही ना जी, और प्लस में अल्फा बीटा, और कुछ तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शून्यांक दे दिया है, शून्यांकों का योग और गुणनफल क्या किया है दे दिया है। तो क्या क्या दिया हुआ है 0 और √5, यानी शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है √5 है। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा है कि इस बहुपद का मान ज्ञात करें, बहुपद का मान ज्ञात करें। तो देखिए कितना आता है, यहां पर देखो तो 1 मिनट ध्यान देंगे यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a होता है। तो यहाँ पर 0 बटा 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ यानी b का मान कितना है 0 और a का मान कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पर देखिए c बटा c यानी √5 बटा कितना हो गया 1 हो गया, बराबर में c बराबर कितना हो गया √5 और a बराबर कितना हो गया। चलिए यहाँ पर रखेंगे, अब a का वैल्यू कितना दिया हुआ दोनों में 1। अब एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू मालूम माइनस, ये दोनों का जोड़ कितना दिया है तो 0 रख देंगे, अब इंटू में x प्लस में ए बी का मान कितना दिया हुआ है रूट, यही ना है। चलिए 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या होगा माइनस, अगर ये 0 से गुना कर दे सब में तो ये तो खत्म हो जाए सही, तो उतरेगा ये √5। ये हुआ द्विघात बहुपद आंसर। कोई दिक्कत है?
देखिए ये सब के माध्यम से सबसे पहले ए का वैल्यू ज्ञात करना होगा। जब ए मालूम हो जाएगा तब हम लोग क्या कर लेंगे, ये वाला सूत्र से निकाल सकते हैं। ये एक और नियम से बनेगा। देखिए यहाँ पे ए का मान कितना मालूम हुआ था 1, बी का मान कितना मालूम हुआ था 0 और सी का मान कितना मालूम हुआ था √5। तो अगर हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप की बात करते हैं तो x² + bx प्लस होता है ना। तो चलिए ए कितना है 1 का x² प्लस b यानी 0 × x प्लस यहाँ पर √c का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर x² का x², ये हो गया पूरा 0 और √5, तो x² प्लस क्या हो गया रूट, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लीजिएगा। अब चौथा के दूसरा देखेंगे हम लोग ना, क्या है -3 और 2, -3 और, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि शून्यांकों का योग -3 है, तो शून्यांकों का योग क्या होता है -b बटा, तो -3/1 हो गया। ये माइनस से माइनस b का वैल्यू कितना हो गया और a का वैल्यू कितना हो गया, कोई दिक्कत है। उसके बाद चलते हैं, शून्यांकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है 2, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो 2/1 हो गया। यहाँ पर a का वैल्यू भी यहाँ भी कितना है और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों a में वैल्यू एक ही चीज है ना, तब यहाँ पर हम लिखेंगे कि a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर कितना 2 है। तो इसका व्यापक रूप पर भी बना सकते हैं। द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है x² प्लस bx प्लस में, चलिए a का मान कितना है हो गया ना, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है, तो x² प्लस 3x प्लस 2, सही है। अगर आंसर में y है तो व्यापक रूप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसको ना, यहाँ पर y² हो जाएगा, by होगा प्लस में c होगा, तो x यहाँ पर y हो जाएगा, है कि नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। के पांचवा है, प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद याद करें जिनके शून्यांकों का योग गुणनफल दिया हुआ है ना जी। तो शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है 1/4, ये भी है माइनस में और 1/4 दोनों है। तो शून्यांकों का योग कह रहा है ना, तो शून्यांकों का योग मतलब शून्यांक कौन कौन होता है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का योग, तो अल्फा और बीटा का योग हो ना गया, कितना दिया है -1/। अब ध्यान दीजिए कि शून्यांकों का योग के बराबर क्या होता है, सूत्र -b/a होता है और यहाँ -1/4 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल ना बाबू, b के सामने कितना है, तो b का मान कितना हो गया, a के सामने कितना है, तो a का मान कितना हो गया, बोले यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है कि शून्यांकों का गुणनफल, योग था ये गुणनफल था, तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा में गुना करना होगा जी, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिले हैं 1/, चलिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/1/4। देखिए c का वैल्यू कितना है और a का वैल्यू कितना है 4 है। तो व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, व्यापक रूप होता है, या द्विघात सूत्र से भी बना सकते हैं, द्विघात सूत्र से भी बनाएंगे और द्विघात व्यापक रूप से भी बना लेते हैं। तो चलिए पहले व्यापक रूप वाला दिखा देते हैं। सूत्र होता है x² प्लस bx प्लस, यहाँ पर देखिए x जो है ना वो चर है,
यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर वाई भी रख सकते हैं, जेड भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, और एक्स का वो तो जस्ट कितना रहेगा ना। बी का वैल्यू कितना मालूम है 1, एक्स का एक्स प्लस सी का वैल्यू भी कितना मालूम है, तो हो गया 4x² प्लस में 1 नहीं खाली x होगा और प्लस में ये हुआ। अब सूत्र से देखेंगे, किसे सूत्र में क्या दिया हुआ है, तो a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू, चलिए a का मान कितना आया था, अब यहां पर देखिए x² का माइनस इसका वैल्यू कितना है -1/, क्लियर है ना। अब इंटू में x प्लस में इसका वैल्यू कितना है, चलिए ध्यान दीजिए आगे, ये 4 का 4 रहेगा, ये x² माइनस 1/4x और प्लस में 1/, चलिए आगे देखते हैं, ये यहाँ नीचे ना कुछ रहने पर कितना मान लेंगे, तो चलिए 4, अब इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 ना हो जाएगा जी। तो चलिए भाग दीजिए, 1 से 4 में भाग दो 4 बार मिलेगा और 4 गुने x², क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर 4 से 4 में भाग दूं तो 1 बार मिलेगा, 1 गुने x, और देखिए 4 से 4 में भाग दूं 1 बार मिलेगा, 1 गुने 1, तो चलिए 4 से 4 ही कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या बचा 4x² प्लस में x प्लस, दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है, देखिए ये वाला देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको मान लीजिए दोनों बराबर है ना, दोनों में से किसी को उतार सकते हैं या दोनों उतार लीजिए। पांचवा है द्विघात बहुपद px ज्ञात करें। द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करना है, px निकालना है, जबकि p2 बराबर कितना है 0 है और p -4/3 कितना है, ये भी 0 है, एवं p -2 बराबर कितना है 8 है। तो बोल रहा है कि ये px क्या होगा, px का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चलिए ध्यान दीजिए, जब p2 रखा तो शून्यांक कितना हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया, p -4/2 रखा तो कितना हो गया वैल्यू, तो इस px का शून्यांक ही दुगो हो न गया है, px का शून्यांक को कौन कौन है, px का शून्यांक को कौन कौन है, 2 है और -4 बटा कौन है, ये है ना 2 शून्यांक। अब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, चलिए ध्यान दीजिए, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, लिखेंगे, इसीलिए शून्यांकों का योग -b बटा, चलिए शून्यांक क्या क्या दिया हुआ है 2 प्लस में 4/3, माइनस यहाँ प्लस तो ये रहेगा ना, चलिए यहाँ कुछ न रहने पर 3 के 3 न, 3 दूनी प्लस माइनस 4 एकम, तो 6 में से 4 गया 2 बटा कितना, और बराबर में -b बटा, तो b के मान कितना आ गया -2 न, और c का वैल्यू कितना है, सॉरी a का वैल्यू कितना है, चलिए निकल गया ये क्या, योग से a और b निकल गया। अब निकालेंगे क्या चीज से, गुणनफल से, तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c बटा शून्यांकों का गुणनफल कितना कितना शून्यांक दिया हुआ है, तो शून्यांक दिया है 2 गुने -4 बटा,
अब बराबर सी बटा कितना, तो प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटा, और सी बटा कितना हो गया, सी का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र लगाएंगे। द्विघात व्यापक रूप से कर दे, व्यापक से, तो व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में, चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, ए का वैल्यू कितना है जी 3, और एक्स स्क्वायर का, बी का वैल्यू कितना है -2, और एक्स का और सी का वैल्यू कितना है, चलिए 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में कितना हो गया, तो ये द्विघात निकल गया ना जी, द्विघात बहुपद। अब अगर इसको व्यापक सूत्र व्यापक रूप से ना बना के सूत्र से बनाना होता तो देखिए सूत्र से क्या है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। चलिए a का वैल्यू मालूम नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ हम लोग निकाल लिए हैं, कितना है, कितना है 2/3, अब एक्स का, चलिए प्लस में, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना मालूम है, तो यहाँ देखिए यहाँ निकाले हैं -8/3, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x और प्लस माइनस 8/3, a इंटू एक्स, चलिए यहाँ पर क्या करें, अगर एलसीएम निकाल दे तो क्या दिक्कत है, एलसीएम निकाल कर बना सकते हैं ना, तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो नीचे हो जाएगा कितना 3, और यहाँ कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x, और माइनस में, अब a का वैल्यू कितना मालूम था, 3 मालूम था ना, तो 3 इंटू क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बटा में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो यही वाला ना बचा, फिर आ गया। अब अभी भी आया ना px, चलिए ठीक है।